पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है मैम? Personal branding is nothing but what you are. It's all about the perception you are creating in the mind of people. आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, ब्रांड ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की पहचान वो ख़त्म नहीं करी जा सकती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, जी। सो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? क्या बेसिक चीज़ें हैं जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग? तो पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा का नाम सुनते ही आपको क्या आता है? ट्रस्ट। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए माइंडसेट कैसे हम डेवलप करें कि मुझे फेमस होना है? मतलब ऐसा होता है कि सबको नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि लोग स्केप्टिकल होते हैं कि सोशल मीडिया पे हम कैसे अपना फेस दिखाएं या कैसे वीडियो कंटेंट डालें या हम कंटेंट ही क्यों डालें, हमें समझ नहीं आता। सोशल मीडिया ईजीएस्ट वे है। इंटरनेट पे जाते हैं, किसी नई जगह, किसी नई रेस्टोरेंट में जाना है, आप इस पे चेक करते हैं कि कितनी रेटिंग्स है, क्या कहाँ है, क्या लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। Exactly the same thing when the people meet you, before meeting they check you who you are. मुझे नहीं लगता कि आज से 10 साल पहले किसी को ये पता भी था कि शादी.com का फाउंडर कौन है। जॉब में है तो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सपोज़ कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और आपने स्टार्ट किया लिंक्डइन पे बोलना, क्योंकि आपका कंटेंट उनके सामने बार बार आ रहा है, तो अब आपको उनके सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि यू जस्ट लीड दिस कॉन्फ्रेंस। चाहे जॉब सीकर हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, फर्स्ट इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है? सो फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। आपने ये सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। इस प्रोफेशन ने मुझे चूज किया है। मैं साइंटिस्ट थी पहले, मैं फार्मास्यूटिकल में काम करती थी। कंटेंट बनाने से डर रहे हैं लोग, तो वहाँ पर है फियर ऑफ जजमेंट। क्या उनके लिए आप टिप्स देंगे कि वो कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकें? The thing was कि I was sure कि I have to do this. कंटेंट क्रिएशन हैज चेंज्ड माय लाइफ। आज आप जितना मुझे जानते हैं, जितना मेरा देखते हैं काम, आप वो सारा उसी एक वीडियो से स्टार्ट हुआ है। परफेक्शन इज लिटरली इल्यूजन। जब इन्फ्लुएंस हो जाएंगे लोग, आपने हजारों लोगों को कर दिया, एक सिनेरियो है, उसके बाद आप समाज को कैसा देखती हैं? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द ग्रोथ अप पॉडकास्ट पर, जहां हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। और आज हमारे बीच एक गेस्ट हैं जो कि एक इमेज कंसल्टेंट हैं, इमेज बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। इनका नाम है इमेज कंसल्टेंट पूजा कुशवाहा। कुछ लोग इनको इमेज कंसल्टेंट की तरह जानते हैं, कुछ लोग इनको कॉर्पोरेट ट्रेनर की तरह जानते हैं, और ये बेसिकली पॉडकास्टर भी हैं। इनका चैनल है पूजा टॉक शो। तो पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर, द ग्रोथ अप पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच विनीत फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक कुछ दिनों पहले ही हम कनेक्टेड हुए हैं, और आई रियली स्पीकिंग यू आर वेरी नाइस पर्सन, एंड द वे यू हैव ग्रोन, जिस तरह से आपने ग्रोथ करी है, एंड आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग पर। जैसा कि मैम की स्पेशलाइजेशन ही इमेज कंसल्टेंट है, और ये लोगों को ग्रूम करती हैं पर्सनली प्रोफेशनली, और कैसे कोई अपनी करियर में भी आगे जा सकता है और पर्सनल लाइफ में भी आगे जा सकता है ग्रूमिंग से स्पेशली। तो आज हम उनसे टिप्स मांगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है मैम? ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विनीत। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज नथिंग बट व्हाट यू आर। इट्स जस्ट कि आप कौन हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपसे जब मेरी पहली बार बात हुई, तो आपसे बात करने के आई थिंक 10 मिनट्स बाद आई रियलाइज दैट ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आपने जो कंटेंट बात करी, इट्स ऑल अबाउट कि आपने उस पूरी कॉल के दौरान किस तरह से बिहेव किया। ओके, लाइक आप अगर होल्ड पे डाल रहे हैं लोगों को, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप रेस्पेक्टेबल जेस्चर्स दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ब्रांड होती हैं, एंड इट्स इन पॉजिटिव सेंस, एंड इट कैन बी द नेगेटिव ऑल्सो। लाइक जिस तरह से आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं, वो आपका ब्रांड है। So it's all about the perception you are creating in the mind of people with your overall things. तो एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ है nowadays what we are talking about,
पर्सनल ब्रांडिंग इट्स ऑल अबाउट कि आप उसे पर्पसफुली कैसे आप उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में इसकी नीड इसलिए है बिकॉज आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, ब्रांड ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की पहचान वो ख़त्म नहीं करी जा सकती है। क्योंकि मेरी जो वैल्यू सिस्टम है, मैं जिस तरह से सोचती हूँ, मैं जिस तरह की इंसान हूँ, वो ख़त्म करना मुश्किल है, राइट। बट अगर मैंने किसी चीज़ को बिल्ड किया है, वो बार बार ख़त्म की जा सकती है, बट मेरा पर्सनल ब्रांड ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो हमेशा इंटायरली रहता है और लोग उसी से जुड़ते हैं। आजकल लोग लोगों से नहीं, लोगों के पीछे जो फेस है उससे जुड़ना चाहते हैं। सो दैट इज़ पर्सनल ब्रांड। ओके, तो जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं जी। कि मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। सो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या बेसिक चीज़ें हैं जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग? सो बहुत सारे लोग हैं जो आजकल सोचते हैं पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसमें भी लोग कहते हैं कि यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड और उस तरह से शुरू करें। तो पर्सनल ब्रांड एज आई सेड इज़ नथिंग बट इट्स यू। तो पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप को जानना। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। जैसे हर इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स होती है कि आपको रिकग्निशन अच्छा लगता है, आप फ्रीडम ओरिएंटेड इंसान हैं, आपको फ्रीडम पसंद है, आप मनी से ड्राइव होते हैं, या आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है। एज आई सेड, सबसे पहले अपने आप को जानना होता है कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप कौन हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस चीज़ से ड्राइव होते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, आपका ओरिएंटेशन लाइक लोगों की हेल्प करना है। जैसे कि अगर जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं उनकी बात करें तो उनका पर्सनल ब्रांड है लोगों की हेल्प करना, लोगों को ज्ञान देना, उस तरह सिखाना। शाहरुख खान की बात करें तो उसका पर्सनल ब्रांड है कि ही इज़ वेरी एटिकेट काइंड ऑफ पर्सन, लोग अच्छा फील करते हैं उसके अराउंड। तो ये पर्सनल वैल्यूज़ होती है जिन्हें हमें अपने बारे में जानना होता है। उसके बाद जब आपको ये पता चल जाए कि आप किस तरह के इंसान हैं, कौन सी चीज़ आपको ड्राइव करती है, सेकेंड चीज़ होती है कि निश, आपकी निश क्या है। अब आप किस चीज़ में पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो। तो निश के लिए हो सकता है कि आप एजुकेशन में कुछ कर रहे हो, जैसे कि आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो आपकी एक निश है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें करते हैं। मेरा भी निश साइड से गुजर के सेम जाता है, बट आई एम डूइंग द लिटिल डिफरेंटली। ओके, तो उस तरह आपको अपनी निश डिफाइन करनी होती है। उसके बाद आपको पोजीशनिंग करनी होती है मार्केट में कि लोग आपको किस तरह जाने। जैसे कि अगर मेरी बात करो तो लोग मुझे जानते हैं कि हाँ, मैं अपीयरेंस के बारे में बात करती हूँ, या मैं एटिकेट रिलेटेड चीज़ें बात करती हूँ, या फिर मैं इन्फ्लुएंस से रिलेटेड चीज़ें बात करती हूँ। दैट इज़ माई पोजिशनिंग। तो आपको पोजिशन करना होगा मार्केट में जिससे कि लोग आपको जाने, क्योंकि इफ़ यू आर अवेलेबल फॉर एवरीवन दैट मीन्स यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन। सो इसलिए आपको पोजिशनिंग करनी होगी। उसके बाद आपकी प्रॉमिस, आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वो डिसाइड करिए। आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, आप बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, आप बड़े लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहते हैं। जो भी आप करना चाह रहे हैं वो किसके लिए, वो मैसेज जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो किस चीज़ के लिए है, किस पर्सन के लिए है, किस एज ग्रुप के लिए है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी पोजीशनिंग करनी होगी। एंड देन प्रॉमिस, आपकी ब्रांड का प्रॉमिस क्या है। जैसे कि अगर ब्रांड, ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ ब्रांडिंग में भी यूज़ होता है। तो जैसे टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा का नाम सुनते ही आपको क्या आता है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, राइट। आप तो वो उनका ब्रांड प्रॉमिस है, क्योंकि टाटा की अगर आप लेगेसी देखेंगे तो उन्होंने आज तक जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो अपनी पब्लिक के बेनिफिट के लिए लिए हैं, yes. अपने क्लाइंटेल के बेनिफिट के लिए लिए, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान उठाना पड़े। सो दैट इज ब्रांड प्रॉमिस ऑफ टाटा। दैट्स व्हाट पीपल हैव फेथ ऑन देम। सिमिलरली जब आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करें तो आप अपनी ऑडियंस से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेनर या कंसल्टेंट हूँ तो मैं क्या प्रॉमिस कर रही हूँ अपने जो कस्टमर हैं हमारे, या हमारे क्लाइंट हैं, या हमारे जो व्यूअर हैं। तो मेरा प्रॉमिस ये है कि जो भी मेरे पास आएगा या जो भी मेरा कंटेंट कंज्यूम करेगा, जस्ट वन थिंग कि देयर शुड बी स्लाइट शिफ्ट इन हिज माइंडसेट।
that is my one core values which I want to deliver through my content, through my training, through meeting with the people. So this is one thing. So ये आप कर सकते हैं. And the last thing is उस चीज़ को आप कैसे पब्लिसाइज कर रहे हैं. सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के से मिल रहे हैं, डायरेक्टली नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल के वही चीज़ आपको एडवर्टाइज करनी होती है. तो आजकल वी हैव सोशल मीडिया, सो यू कैन यूज सोशल मीडिया. एंड ऑफलाइन आप लोगों से मिल सकते हैं, किस तरह आप लोगों से बात कर रहे हैं. तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है जब आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं. और इसी के को आप कंसिस्टेंटली जब आप करते जाते हैं तो वन डे योर पर्सनल ब्रांड इज क्रिएटेड और लोग आपको उसी तरह आइडेंटिफाई करने लगते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग. ग्रेट. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से, जैसा आपने बताया कि माइंडसेट, तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए माइंडसेट कैसे हम डेवलप करें कि मुझे फेमस होना है. मतलब ऐसा होता है कि सबको नहीं होना, तो उस केस में वो चीज़ कैसे करी जाए. मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो फेमस होना भी चाहता है लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहता, जैसे कि स्पेशली मैंने ये देखा है जितने भी गर्ल्स हैं जनरली, मैं उनको काम करना है बहुत सारा. मेरी एक फ्रेंड है, उसको इंस्टीट्यूट चालू करना है अपना, उसने इंस्टीट्यूट चालू करा है. शी इज डूइंग द ऑफलाइन मार्केटिंग, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया मार्केटिंग शी इज बीइंग रेजिस्टिबल, शी इज बीइंग रिलक्टेंट कि नहीं मुझे नहीं करना, ये ऑनलाइन नहीं जाना है. सो उस केस में क्या करा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं चाहती कि ऑनलाइन जाके पर्सनल ब्रांडिंग करे. तो उस केस में उनकी पर्सनल ब्रांडिंग ना होने से भी क्या नुकसान होंगे. ओके, सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन विनीत. सो कई बार ऐसा होता है कि लोग स्केप्टिकल होते हैं कि सोशल मीडिया पे हम कैसे अपना फेस दिखाएं या कैसे वीडियो कंटेंट डालें या हम कंटेंट ही क्यों डालें, हमें समझ नहीं आता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़, एज आई सेड, पर्सनल ब्रांड इज़ ऑल अबाउट यू. सो आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं. जैसे आप नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बता कुछ और रहे हैं, आप एडवर्टाइज कुछ और कर रहे हैं और जब लोग आपसे मिल रहे हैं यू आर अ डिफरेंट पर्सन. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी कंसिस्टेंसी. तो इसीलिए पर्सनल ब्रांड ऑथेंटिक होना चाहिए. इट शुड नॉट बी फेक कि आप दिखा रहे हैं कि यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, बट ओनली जब आपके पास कैमरा फोकस हो तब आप बोल रहे हैं एंड बैक द कैमरा यू आर समथिंग एल्स. सो ऐसा नहीं करना है. दूसरी चीज़ ये है कि आप कैसे विदाउट सोशल मीडिया और सोशल मीडिया, तो ऑफलाइन आप कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग में जा सकते हैं, जब आप लोगों से डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में मिल सकते हैं. तीसरी चीज़ ये, सोशल मीडिया ईजीएस्ट वे है पहुंचने का. जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तो लोग मैगजीन्स का सहारा लेते थे, लोग पीआर का सहारा लेते थे, लोग न्यूज़ मीडिया, ये सारी चीज़ों का सहारा लेते थे. पर आज हमारे पास सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो एक कॉमन इंसान को भी फेमस बना सकता है. और पर्सनल ब्रांड फेमस होने का तरीका नहीं है. अगर आप अपने काम में अच्छे हैं और आप सच में लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना चाहते हैं तो आप फेमस अपने आप हो जाएंगे. तो फोकस आपका फेमस होने पे नहीं, फोकस आपका लोगों के लाइफ में चेंज करने का होना चाहिए. और उसी के लिए आपको लोगों तक पहुंचना है. और लोगों तक आप पहुंचेंगे कैसे? सोशल मीडिया इज़ अ ईजीएस्ट वे. नाउ द थिंग इज़, हो सकता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन क्रिएटिंग वीडियो कंटेंट, आपको थोड़ा अजीब लगता है. तो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है. अगर आप जेनजी को कैटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली जेनजी सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मिलते हैं. तो आपको उस तरह के, आप फोटो कंटेंट के हिसाब से आप छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड उस तरह से आप अपनी ऑडियंस कैटर कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, तो ऐसे लोग जनरली आपको लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. तो जहाँ पे आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियो कंटेंट के थ्रू आप जा सकते हैं, नहीं तो आप राइटअप्स के थ्रू आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हैं. लिंक्डइन में न्यूज़लेटर करके ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं. मीडियम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं और इस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ ऑफलाइन करेंगे और आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा आज की डेट में, इट इज़ डिफ़िकल्ट. बिकॉज आप खुद के बारे में ही सोचिए कि आज आप किसी भी नए ब्रांड का नाम सुनते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप उसके गूगल रिव्यूज चेक करते हैं, राइट? आप
इंटरनेट पे जाते हैं, किसी नई जगह, किसी नई रेस्टोरेंट में जाना है, आप उस बिल्कुल। पे चेक करते हैं कि कितनी रेटिंग्स है, बिल्कुल। क्या कहाँ है, क्या लोग इसके बारे में बोल रहे हैं. Exactly the same thing when the people meet you, before meeting they check you who you are. ओके, सो अगर आप पर्सनल, आपका ब्रांड अवेलेबल ही नहीं है ऑनलाइन, तो लोग आप पे बिलीव कैसे करेंगे. मैं ये बिल्कुल। नहीं कह रही हूँ कि आप एक फेक दुनिया क्रिएट करिए, बट आप प्रेजेंट रहिए वहाँ Present पे, रहिए। क्योंकि टुडे इज द एरा, अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है तो आप प्रेजेंट ही नहीं है. ओह, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करें, बट आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वो मीडियम चूज करके अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आपको थोड़ा सा नर्वसनेस या होता है, आई एम द कैमरा शाई पर्सन, लेकिन आज कैमरा मेरी लाइफ बन चुकी है. yes, इवन तो आज भी मुझे पोज देना नहीं आता जब कैमरा मेरे सामने होता है, बट स्टिल आई Learning. स्पीक. yes, तो लर्निंग हर चीज़ की होती है, आप कर सकते हैं और कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको वीडियो क्रिएट नहीं करना आता तो स्टार्ट डूइंग इट. सो दैट इज़ माई मैसेज. ग्रेट. बिल्कुल आपने सही कहा. जैसा कि कई सारे पेजेस हैं, मैंने खुद देखा है, जिसमें कि फेसलेस होते हैं वो. आप कंटेंट डालते रहो उस पे भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बट वहाँ कोई भी चेहरा नहीं है जो बता रहा है चीजें. या तो वॉइस ओवर दे रहे हैं या फिर नॉर्मल एक फोटो डाल दे रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं, या कोई और मोटिवेशनल वीडियो डाल दे रहे हैं, तो उस पे भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं. सो इस तरह से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं अपनी. बहुत अच्छा Right. बताया. और ये सबसे बेस्ट लाइन सुनी मैंने कि अगर आप इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं पे अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. बहुत अच्छा. यहीं से क्वेश्चन आता है कि आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है, अब प्रेजेंस की बात हो गई, तो क्या ये हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा? अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं या फिर जॉब में हैं, तब भी पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत है. तो जॉब में भी अफेक्ट कर सकता है क्या अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग ना करें तो? और बिजनेस का तो आपने जैसा बता ही दिया कि अगर नहीं है तो नहीं है. तो अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग जॉब वाले व्यक्ति की बात करें तो वहां पे कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग? ओके, अगेन द ब्यूटीफुल क्वेश्चन विनीत. सो आप चाहे जो भी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, एज आई सेड, लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके वैल्यू सिस्टम से लोग कनेक्ट होते हैं. ओके, एंड टुडे इज़ द एरा जहाँ पे लोग लोगों से नहीं, लोगों के पीछे के फेस से कनेक्ट होना चाहते हैं. तो अगर बिजनेस की बात करें तो अमन गुप्ता हम सभी जानते हैं, उन्हें बोर्ड के फाउंडर हैं. बिल्कुल. अगर आप अभी जाके बोर्ड का इंस्टाग्राम देखेंगे तो आपको अमन गुप्ता का जो पर्सनल पेज है उस पर आपको ज़्यादा फॉलोअर मिलेंगे रैदर देन बोर्ड. ओके, क्यों? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि अमन गुप्ता की रूटीन क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि अमन गुप्ता कौन सा किस तरह का खाना खाता है. सो इट्स अबाउट वैल्यू सिस्टम से लोग कनेक्ट होना चाहते हैं. बोर्ड से कनेक्ट होके उन्हें क्या समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, बट बोर्ड के फाउंडर से कनेक्ट होके उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो लोगों को समझ में आ रहा है. सो लोग बोर्ड का प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो बोर्ड का प्रोडक्ट है, लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो अमन गुप्ता का प्रोडक्ट है. एंड मुझे नहीं लगता कि आज से 10 साल पहले किसी को ये पता भी था कि शादी.com का फाउंडर कौन है. हाँ. पर आज सबको पता है, राइट? किसी को नहीं पता था कि MK और फार्मास्यूटिकल की फाउंडर कौन है या फिर CEO कौन है, बट आज सबको पता है. क्यों ये लोग शार्क टैंक पे जा रहे हैं? क्या सिर्फ पैसा एक रीज़न है? इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग से इनके बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है. सो ये तो हुई बात बिजनेस की. लेट्स टॉक अबाउट कि आप जॉब में हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है. तो सपोज़ कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और आपने स्टार्ट किया लिंक्डइन पे बोलना. I mean, आपकी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपने छोटे छोटे कंटेंट बनाए और लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू किया. ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं. अब आपकी पूरी जो भी लोग हैं, आपके कंपनी के लोग हैं, वो आपसे कनेक्टेड हैं लिंक्डइन पे. आपका मैनेजर है, आपका सबऑर्डिनेट है, इवन डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं. ठीक है, नाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक कॉन्फ्रेंस आती है जहाँ पे उन्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो अच्छा बोलता है. क्योंकि आपका कंटेंट उनके सामने बार बार आ रहा है, तो अब आपको उनके सामने जाने की ज़रूरत नहीं है. वो खुद आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि यू जस्ट लीड दिस कॉन्फ्रेंस. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी विच यू गेट एज अ जॉब सीकर और एज अ जॉब वर्किंग प्रोफेशनल. सो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है.
आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से, क्योंकि जब आप अपने आप को शोकेस करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज बताते, कई बार हम जॉब में जब होते हैं, कई बार हमारे पास बहुत सारी स्किल सेट होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, हमारे पास स्पीकिंग स्किल्स होती है, बट शायद हम जूनियर होते हैं या फिर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां हम अपनी स्किल सेट शोकेस कर सके। पर अगर आपके लोग जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके सुपीरियर्स हैं या फिर अदर कंपनी मेंबर्स हैं, अगर वो उस पर एडेड है और वो आपको कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। एंड दिस हैपेंड विथ मी, यू डोंट बिलीव इट। मतलब मैं वैसे कहना नहीं चाहूँगी इस पे, बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज टू से इट, बट आई गॉट दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड यू नो, उस कंपनी का प्रेसिडेंट खुद मेरे पास आके उन्होंने मुझे ऑफर किया। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। उस प्रेसिडेंट जिस पे लोगों को अपॉइंटमेंट लगते हैं मिलने के लिए, वो प्रेसिडेंट खुद अपने ऑफिस से मुझसे मिलने आया था। सो दैट इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। ओके, आप कहीं पे भी हो, आपका पर्सनल ब्रांड विजिबल होता है। लोग, एज आई सेड, कि आप जो कर रहे हैं उससे इम्पैक्ट होता है। सो एज अ जॉब सीकर, एज अ प्रोफेशनल, आप जिस भी इंडस्ट्री से में काम करें और जो भी आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मैं ये नहीं कह रही कि आप मूवीज़ रिव्यू करिए, मतलब आपकी जो भी निश है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उससे रिलेटेड, या आप क्वालिटी कंट्रोल करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप कंटेंट के रूप में, कंटेंट का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट शेयरिंग इट। एंड इस तरह से वो बिल्ड होगा आपका ब्रांड, एंड लोगों के दिमाग में एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी कि दैट पर्सन स्पीक्स यू नो गुड अबाउट क्वालिटी कंट्रोल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उस तरह से जब भी कोई प्रॉब्लम होगी या उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी अपॉर्चुनिटी होगी, आपका नाम तुरंत क्लिक होगा लोगों के माइंड में, एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ पर्सनल ब्रांड। बिल्कुल, बहुत ही इससे मेरे को भी रिलेटेबल एक किस्सा याद आ गया। व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट कंपनी, आई जॉइंड देयर एज अ जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। मैंने बीटेक पास करा था और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में ही लगा मैं। सो व्हाट हैपेंड, मेरे को पहले एक डिपार्टमेंट दिया गया, प्रेस शॉप। तो प्रेस शॉप में बड़ी बड़ी मशीनें, लेकिन कम थी मशीनें। सो करीब 3-4 महीने वहाँ काम करा और मैं जल्दी फ्री हो जाता था, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क, और जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता था मैं अपना काम सारा। एंड फिर उसके बाद मेरे को मेरे जो रिपोर्टिंग बॉस थे उन्होंने बोला कि ये वाला डिपार्टमेंट देख लेगा, बहुत काम है वहाँ पे। मैं बोला सर कर लेंगे, राइट। सो दैट इज द अप्रोच यू आर सेइंग अबाउट, राइट, कि पता होना चाहिए एक तो आपकी कैपेसिटीज पता होनी चाहिए उनको, आपके बॉस को, कि पता होना चाहिए कि हाँ जी कितना कर सकता है ये। तो उन्होंने बोला कर लेगा, मैं बोला जी कर लेंगे। बस फिर मैं करीब 1.5 साल मैंने दूसरे डिपार्टमेंट में करा, जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, शुरू में दिक्कतें हुई, बट कोप अप हो गया मेरा। और वहाँ मैंने इतना एक्सेप्शनल काम करके दिखाया कि सब लोग ऐसे कहते थे इसका जन्म ही क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए हुआ है। जो मेरा जॉब रोल था, आई यूज्ड टू डू दैट। और इवन मैं सीनियर जीने वाले भी काम करता था जो काम करे जाते हैं, बिकॉज आई एम अ क्विक लर्नर। उसके बाद फिर एक दिन मेरे जो सबसे बड़े बॉस थे, हमारे डिपार्टमेंट हेड, उन्होंने ऐसे ही साइड में लेके पूछा कि असेंबली डिपार्टमेंट देख लेगा। एंड दैट इज द मोस्ट क्रूशियल, और कहते नहीं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वो। और वहाँ पे इंजीनियर की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने मुझे असेंबली सौंप दी। उसमें कस्टमर हैंडलिंग भी था, तो मैं कस्टमर एंड पे भी जाता था रिजॉल्व करने के लिए। सो विद इन 2.5 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस मैंने सारी चीजें, पूरा प्लांट का हर एक जगह काम करके, और एक्सेप्शनल मतलब एस करा मैंने हर जगह। तो ये दिखाना पड़ता है, और जो नहीं दिखाते हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में रह जाते हैं। आज अगर मुझे नॉलेज है ज्यादा चीजों की, तो सिर्फ उसी वजह से कि आई ट्राइड न्यू थिंग्स एंड आई डिड इट वेरी वेल, और शोकेस भी करा कि यस आई एम डूइंग दिस, आई डिड दिस। वी हैव टू टेल देम, राइट, एंड दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग, कि हाँ भाई मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो दिखा भी रहा हूँ कि दिस इज द थिंग विच आई हैव डन, राइट। ठीक है, इससे अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चाहे जॉब सीकर हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, फर्स्ट इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है? सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन, आपने ये सुना होगा। Yes. But not at all. First impression is long lasting impression. Long lasting, yes. Yes. So first impression बहुत important है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो हमारी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो अक्सर स्ट्रेंजर्स के थ्रू आती हैं। Yes. Right? आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो अक्सर स्ट्रेंजर्स ही होते हैं।
चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, फर्स्ट कस्टमर हो, या फिर इंटरव्यूअर हो जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो. ओके, सो दीज ऑल आर आर लाइफ डिसाइडिंग मोमेंट्स. Yes. और ताजुब की बात ये है, सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आप आगे उस इंसान के साथ प्रोसीड करेंगे या नहीं, वो डिसाइड होता है वो 7 सेकेंड्स में. यस. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इम्प्रेशन. सो विद इन 7 सेकेंड्स जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, ये हम ऑलरेडी करते हैं और हम सब करते हैं. हमने सुना है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड ऑल दोज थिंग्स, बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हैं और मार्क जुकरबर्ग आपके बगल में खड़ा हुआ है. आप बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत कुछ है, एंड आपको मौका मिलता है उससे बात करने का, और उस 5 मिनट में आप उससे बात ही नहीं कर पाते हैं. आपके पास बहुत अच्छा आइडिया था, बिजनेस प्लान था, आप बहुत कैपेबल हो, बहुत अच्छे स्पीकर हो, बट उस 5 मिनट में आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए. आप अपना इंप्रेशन क्रिएट ही नहीं कर पाए. तो क्या आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी. दैट इज़ अ पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन. ओके, सो विद इन 7 सेकेंड्स में आपको वो इम्प्रेशन क्रिएट करना होता है जो आप हैं, जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको आगे का डोर ओपन होता है. चाहे आप इंटरव्यू में हो, चाहे आप किसी से मिलने गए हो. अगर इफ़ आई मेट यू, सपोज कि आपसे जब मैंने बात करी थी, अगर मेरा इंप्रेशन आपके लिए अच्छा नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, बिकॉज मुझे अच्छा लगा बात करके, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि येस, ही इज़ अ नाइस पर्सन, ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान है, वी नीड टू बी कनेक्टेड. ओके, एंड दैट्स हाउ द रिलेशनशिप कम फॉरवर्ड. एंड ये हर केस में होता है, बिजनेस सिनेरियो में होता है, एंड दैट्स हाउ यू कनेक्ट पीपल एंड दैट्स हाउ योर रिलेशनशिप नर्चर्स. ओके, सो इसीलिए फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट इम्प्रेशन ओपन्स डोर फॉर यू, एंड देन योर नॉलेज कम्स इन द पिक्चर वेयर यू परफॉर्म. सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क. यहाँ पे एक लाइन मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि यू नेवर गेट सेकंड चांस टू क्रिएट द फर्स्ट इम्प्रेशन. सो पहली बार में जैसा इंप्रेशन आप क्रिएट कर दोगे वैसा ही क्रिएट रह जाएगा लाइफ लॉन्ग, जैसा कि मैम ने कहा. और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमें दोबारा परसेप्शन किसी का चेंज करने के लिए हम बहुत एफर्ट लगते हैं. आप नहीं बना सकते, क्योंकि एक आदमी इमेज बना लेता है. किसी को देखते ही, किसी से बात करते ही उनकी इमेज बन जाती है दिमाग में. वो दोबारा बदलनी इमेज बहुत ही मुश्किल होती है. तो मेक श्योर शुरू के 7 सेकेंड अच्छे से ध्यान दीजिए कि किस तरह से आप मिल रहे हैं, किस तरह से आप ग्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आप हैंडशेक कर रहे हैं. ये कुछ बेसिक चीज़ें हम कर सकते हैं. किस तरह से आप दिख रहे हैं कि आप 7 सेकेंड में इंप्रेशन क्रिएट कर पाएं. राइट, एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा कौन सा मोमेंट था लाइफ में जिस दिन आपको लगा, जो आपने टर्निंग पॉइंट की बात करी, कि नहीं मेरे को इसमें जाना है, मुझे ये सब नहीं करना जो भी मैं कर रही हूँ, कि मुझे वो सब छोड़ के मुझे पर्सनल ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंस बिल्डिंग, इसमें जाना है. वो कौन सा मोमेंट था? सो विनीत, कहते हैं ना कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम करियर चूज करते हैं. अगर मेरे केस में जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैंने इसे चूज़ नहीं किया, इस प्रोफेशन ने मुझे चूज़ किया है. ओके, और मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी, और मेरा कहीं से भी दूर दूर से रिलेशन ही नहीं है इस इंडस्ट्री से. मैं साइंटिस्ट थी पहले, मैं फार्मास्यूटिकल में काम करती थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था. बट कहते हैं ना, जो चीज़ होने वाली होती है आपके साथ, उसके डॉट्स कहीं ना कहीं होने लगते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ होने लगा, और मैं लैब से उठ के ऐसे ही किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई, पता नहीं कहाँ से. एंड फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री क्या होती है? मतलब लोग इतने पागल कैसे होते हैं? कोई अपने काम के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है? मैंने कहा मुझे ये चाहिए. मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा. मैं फार्मा में फिर वापस आ गई, मैं काम कर रही थी अपना, एंड मुझे वो इंसिडेंट भूल ही नहीं पा रहा था. मुझे लगता था कि मुझे वो किक अपने काम में क्यों नहीं मिलती, मैं वैसा फील क्यों नहीं करती. मुझे 24 घंटे काम करना है, मुझे वैसा फील करना है, तो वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही मुझे. दैट वाज द मोमेंट आई स्टार्ट सर्चिंग, आई स्टार्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स. मैं अपने जॉब के साथ डिफरेंट चीज़ ट्राई करने लगी, बट मुझे पता क्योंकि कुछ भी नहीं था, मैं उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं थी. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अपनी जॉब क्विट करी. उसके बाद फिर से मैंने डिफरेंट चीज़ें करी, और उसके बाद आई रियलाइज़ कि एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है,
मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। आई लव, जब मैं बात करती हूँ, जब मैं एक्सप्रेस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हीलिंग होती है। एंड अगर बात करके किसी और को भी हेल्प मिले और वो प्रोफेशन हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, और 10 घंटे 11 घंटे के सेशंस लिया करती थी मैं कोविड के टाइम पे। एंड आई रियलाइज कि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी, मैं उल्टा एनर्जाइज फील करती थी, और 1 साल तक मैंने ऐसा किया। तो मैंने कहा अगर मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लूँ, इतना अच्छा लगता है ये काम करके, अगर ये मेरा प्रोफेशन बन जाए तो कैसा। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि पर मुझे क्लोथिंग में भी इंटरेस्ट है, बिकॉज आई लव क्लोथिंग। वो मुझे एनर्जाइज करता है, मुझे अच्छा फील होता है, एंड कम्युनिकेशन भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं दोनों को अटैच Merge कैसे करते कर सकती हूँ, क्या ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो इन दोनों को कंबाइन करती हो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, इमेज कंसल्टिंग इज़ दैट इंडस्ट्री जो विजुअल कम्युनिकेशन की बात करती है, जहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन करके कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। तब मैंने उस चीज़ के बारे में पढ़ाई करी, उस पर काम किया, एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन। और सबसे पहले तो इट हैज़ चेंज्ड मी, एंड आई हैव सीन चेंज इन मी। आई गॉट अपॉर्चुनिटीज़, मेरे साथ चीज़ें चेंज होने लगी, जिस तरह से मैं लोगों से बिहेव करती थी वो सारी चीज़ें चेंज होने लगी, और धीरे धीरे मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ एंड डोर्स ओपन होने लगे। एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि इट हैज़ चेंज मी, तो व्हाई नॉट, इट कैन हेल्प पीपल, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट। सो दिस वाज माय स्मॉल जर्नी। वो ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं ना करने का, उसके बाद जब आप कूद पड़ते हैं पूरे मन तन धन से, तब आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं। तब आपको ढूंढने नहीं पड़ते रास्ते कहाँ हैं, रास्ते खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। बस आपको मेक श्योर करना है कि आर यू गिविंग 100% और नॉट। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इफ यू आर गिविंग योर 100%, nobody can stop you, right? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने फैशन कपड़ों की बातें करी जी, तो ये कैसे, कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से, कब की बात है कि आपको फैशन क्लोथिंग इन सब में इंटरेस्ट था? फैशन में इंटरेस्ट मुझे बहुत पहले से था। मुझे मतलब लाइक क्लोथिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे हमेशा एनर्जाइज करती थी। जब भी मैं ड्रेसअप होती थी तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। एंड इवन दो व्हेन आई वाज इन फार्मास्यूटिकल, लाइक कभी अवार्ड फंक्शन हुआ या ऐसा कुछ हुआ, तो आई ऑलवेज गिव टिप्स टू द पीपल, आपको ऐसे करो, ऐसे करो, इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। तो इवन मेरे कलीग्स कहते थे कि तुझे इतना इंटरेस्ट है तो तू यहाँ क्या कर रही है, वाई यू आर हियर, ओके, मतलब तुम्हारी ड्रेसिंग अजीब सी होती है, अलग अलग होती है, तुम इतना इंटरेस्ट दिखाती हो, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर। इवन दो आई रिमेम्बर कि मैं स्किन केयर कॉस्मेटिक्स लैब में काम करती थी, जो भी क्रिएटिव चीज़ होती थी, जैसे कि प्रोडक्ट का कलर डिसाइड करना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिसाइड करना, वो हमेशा मुझे बुलाते थे। बोलते थे प्लीज कम एंड यू डिसाइड कि इसकी पैकेजिंग कौन सी होगी, कंटेनर में कौन सा जाएगा, या आपने देखा होगा शैम्पू वगैरह में बीट्स वगैरह पड़ते हैं कलरफुल, वो सारी चीजें मुझे डिसाइड करने को बोला जाता था, बिकॉज आई एम सो इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स। तो फिर मुझे लगा कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं ऐसा। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग इट। जब मैंने अपना स्टार्टअप किया तो मैं 24 घंटे मैं सिस्टम पे बैठे रहती थी ड्रेस देखने के लिए, वो करने के लिए, और उसी के लिए मेरी आंखें भी कमज़ोर हो गई, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट मुझे वो एनर्जाइज करता था लोगों को, मतलब कि यू नो बेस्ट ऑप्शन देना, लोगों को बेस्ट चॉइस बताना, और जब वो खुश होते थे मुझे अच्छा लगता था। तो वो मुझे समझ आया कि ये चीज़ मुझे एनर्जाइज करती है और मुझे अच्छा लगता है। तो पर एक होता है टेक्निकल एस्पेक्ट जो डिज़ाइनर फॉलो करते हैं, यू नो स्टिचिंग एंड ऑल, वो मुझे एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस था। बट मेरे लिए ये था कि हाँ, लोगों को टिप्स देना कि आप इस चीज़ को ऐसे पहनो, इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप ऐसी ड्रेसिंग करो, ठीक है, आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप ऐसे पहनना चाहिए, आप अवार्ड फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आप ऐसे पहनो। मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, बट आउट ऑफ पैशन आई जस्ट started doing it. And फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली, and then I started doing it. Wow, inspiring. Thank you. Great. आज जैसा कि देख रहे हैं कि कंटेंट, पूरा मार्केट में कंटेंट क्रिएशन चल रहा है। कंटेंट बनाने से डर रहे हैं लोग, तो वहां पर है फियर ऑफ जजमेंट। मेरा बहुत मन है जैसे बनाने के, एक एग्जांपल लेते हैं, बट जजमेंट का फियर जो है ना वो मुझे रोक रहा है, और मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं।
क्या उनके लिए आप टिप्स देंगे कि वो कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सके? क्योंकि आपके मैंने देखे हैं बहुत सारे कंटेंट आप बनाती हैं, राइट? अभी होली का ही मैंने देखा था, आपने कितना अच्छा ब्यूटीफुल आपने विशेस दी थी सबको। जी। तो वैसा कंटेंट क्रिएशन से पहले ही क्यों डर लग जाता है? इवन अपने फोन में क्यों नहीं रिकॉर्ड करके रखते? अपलोडिंग दूसरी चीज है, रिकॉर्ड तक नहीं कर पाते, उसके लिए क्या टिप्स दे सकती हैं आप? ओके, सो लोग जज करेंगे उससे पहले लोग खुद ही को जज करने लगते हैं। व्हाट आई फेल्ट इज, लोग तो बाद में जज करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आज तक स्टार्ट ही नहीं कर पाए। इवन मेरे जो को ट्रेनर्स थे वो तब से, जब व्हेन आई स्टार्टेड, वो तब से आज तक वहीं पे हैं जहाँ से थे वो स्टार्ट किया था। ओके, एंड तब से वो बहुत अच्छे कैमरे की तलाश में हैं, तब से वो बहुत अच्छी लाइटिंग की तलाश में हैं, एंड टिल येट दे हैव नॉट रिकॉर्डेड सिंगल वीडियो, एंड फ्रॉम देयर आई रीच टिल हियर। दैट इज अ डिफरेंस। ओके, इट्स नॉट अबाउट कि लोग आपको जज करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू रिमूव योर जजमेंट टू योर सेल्फ। लोग तो बाद में करते हैं, हम हमारी प्रोग्रेस खुद ही रोक देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बायसेस होते हैं कि एक दिन जब सब कुछ परफेक्ट होगा तो हम करेंगे, परफेक्ट इंग्लिश बोलेंगे तो हम करेंगे, परफेक्ट आउटफिट होगा तो करेंगे, परफेक्ट लाइटिंग होगी तो करेंगे। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे लोगों ने कितने सारे कमेंट किए जब मैंने अपना कंटेंट शुरू किया। आप मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे, आपको कैमरा कुछ भी नहीं मिलेगा, बट आई डिडंट स्टॉप दैट बिकॉज आई न्यू दैट इट विल चेंज। Okay, I knew my situation, I knew my condition, but the thing was कि I was sure कि I have to do this. Exactly. Because मेरा ये था कि वीडियो चाहे जैसा हो, but I need to improve every step. Exactly. I need to find out the solution for that, and I started doing it. एंड उनके जो कमेंट आए उससे मुझे फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि कई बार ऐसी चीजें हुई जो मैं शायद देख भी नहीं पाती थी। अच्छा। जो मेरी ऑडियंस ने देखा और उन्होंने मुझे बताया, शायद मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए, बट इट वाज बेनिफिशियल फॉर मी। आई वर्क फॉर इट एंड इट रियली रियली हेल्पफुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करने से पहले ना ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, सबसे पहले हम खुद को जज करते हैं, हम खुद उस परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं कि वो परफेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी लाइफ में परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। आज शायद हम इस स्टूडियो में बैठे हैं और विनीत आज भी सोच रहा होगा कि इससे बेटर करना है, राइट? तो आज मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि इससे बेटर बोल सकती हूँ मैं। तो परफेक्शन वो जर्नी है, वो चलती रहती है, हमेशा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्ट ही ना करें। सो फर्स्ट स्टार्ट डूइंग इट, रिमूव योर बायस कि एक दिन परफेक्ट मैं बोलूँगी, इंग्लिश खराब है, मैं अच्छा बोल नहीं पा रही हूँ, कैमरा अच्छा नहीं, ये सारी चीज़ें हटा के जस्ट टेक आउट योर फोन एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। इट कैन बी सेल्फी मोड, इट कैन बी आप सेल्फी स्टिक यूज़ करें या हाथ से रिकॉर्ड करें। फर्स्ट वो करेज लेके आओ रिकॉर्ड करने का, एंड बेशरम बन जाओ, क्योंकि मैं तो यही कहती हूँ। ओके, डोंट थिंक अबाउट एनीवन एल्स, स्टार्ट डूइंग इट, जो भी आपको अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है जब आप ये करने लगते हैं ना, तो आपका माइंड आपको खुद आइडियाज देने लगता है। एक दिन आपको ऐसा आएगा कि आपने सिंपल फोटो भी क्लिक करी होगी ना, आप जब उसे पोस्ट कर रहे होंगे, आपका कंटेंट खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा कि लिखना क्या है। ओके, पर आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई बिलीव कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। आप इसे उस मोड में डालो तो सही, ये आपको खुद सोल्यूशन देगा। एंड आई एम अ बिगेस्ट एग्जाम्पल। मेरे पास ना तो कंटेंट मुझे बनाना आता है, ना मुझे राइटिंग करना आता था, बट आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड दैट्स हाउ इट्स ऑल हैपनिंग। सो दैट इज माई मैसेज। तो इसी पे मेरे को भी याद आते हैं अपने 2 साल पुरानी वीडियोस, जब मैंने जुलाई 2024 में स्टार्ट करा था। ऐसे ही बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और मैंने पहली वीडियो बनाई थी एक, और रैंडम थी, बस ऐसे जिम से आ रहा था और मैंने सोचा कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। 650 व्यूज आए थे, मुझे आज भी याद है। उस पर अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दिया था कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बट यस, कंटेंट क्रिएशन हैज चेंज्ड माय लाइफ। आज आप जितना मुझे जानते हैं, जितना मेरा देखते हैं काम आप, वो सारा उसी एक वीडियो से स्टार्ट हुआ है, जिसने मुझे इतना एम्बिशियस बना दिया है, जिसने मुझे इम्प्रूव करने के लिए, जैसा आपने बोला कि परफेक्शन इज लिटरली इल्यूजन। मैं तो ये शब्द याद करके बैठ गया हूँ, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, कभी कुछ परफेक्ट नहीं होने वाला। हेल्थ एकदम परफेक्ट जैसी आप सोच रहे हो हमेशा कभी नहीं होगी। आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे,
चाहे डाउन हो जाएगा चाहे अप हो जाएगा, लेकिन एक जगह फिक्स नहीं रहने वाला। रिलेशंस हमेशा अप डाउन होने वाले हैं, करियर हमेशा अप डाउन आएगा, बिजनेस हमेशा अप डाउन होएगा, हमेशा प्लस प्लस या तो होता रहेगा या डाउन डाउन भी हो सकता है, लेकिन स्टैग्नेंट नहीं रहेगा कि हाँ उसी जगह पे है, स्टैग्नेंट नहीं रहेगा। तो परफेक्शन इज इल्यूजन, बहुत सही बोला आपने। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप इमेज कंसल्टेंट हैं, आप इन्फ्लुएंस बिल्डिंग सिखा रही हैं लोगों को कि कैसे आप इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, और आप भी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही हैं। जब इन्फ्लुएंस हो जाएंगे लोग, आपने हजारों लोगों को कर दिया, एक सिनेरियो है, उसके बाद आप समाज को कैसा देखती हैं कि ये जो हमारी सोसाइटी है वो क्या आज से बेहतर होगी 10 साल बाद? जो आपने पूरी जिंदगी अपने काम करा, अब चाहे पिछले 5-10 साल से आप काम कर रही हैं, अगले 10-20 साल और करने वाली हैं, तो उससे क्या आपको लगता है कि आउटपुट क्या रहेगा, कि हमारी सोसाइटी कैसी हो जाएगी? इस हमारा जो प्रोफेशन है क्या ये फायदे के लिए है, और फायदा है तो कैसा फायदा है हमारी सोसाइटी का? ओके, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन विनीत। सो जब भी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इमेज कंसल्टिंग, ये सारी चीज़ों की एटिकेट, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि बहुत फैंसी चीज़ है ये, बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसा नहीं है। ओके, इमेज कंसल्टिंग या एटिकेट या पर्सनालिटी, इट्स ऑल अबाउट रिवॉल्विंग ओनली अराउंड वन थिंग, बी कंसिडरेट अबाउट पीपल। ओके, बी माइंडफुल फॉर पीपल। जिस तरह का बिहेव आप लोगों से चाहते हैं कि वो आपके साथ करे, यू नीड टू बिहेव इन द सेम वे। दैट इज द समरी ऑफ ऑल थिंग्स। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है आजकल आप एक टर्म सुन रहे होंगे बहुत ज्यादा, सिविक सेंस की लोग बात करते हैं, राइट? सिविक सेंस क्या है? इट्स नॉट कि जब कैमरा ऑन है तब आपको सिविक सेंस दिखाना है। इट्स ऑल अबाउट चेंज इनसाइड यू। ओके, आपको अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी है एंड उसके अकॉर्डिंग कंसिडरेट होना है कि अगर आपको लगता है कि आप इस तरह बैठने में कंफर्टेबल हैं, द सेम थिंग यू नीड टू थिंक अबाउट अदर पर्सन ऑल्सो। ओके, इफ़ यू डोंट लाइक कि डर्टी वॉशरूम यूज़ करना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो यू नीड टू बी कंसिडर कि जब आप यूज़ कर रहे हैं तो यू लीव द क्लीन वॉशरूम। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट एटिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम, मेरा जो रोल है, अगर वो थोड़ा सा भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सके मेरी लर्निंग्स के थ्रू, मेरी टीचिंग के थ्रू, और थोड़ा भी लोग माइंडफुल हो जाएं, इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि एटिकेट कुछ ऐसा फैंसी चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बी कंसिडरेट अबाउट अदर पीपल। आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग अगर हाथ से खाना खा रहे हैं या फिर स्पून से खा रहे हैं, जस्ट लर्न इट एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। दे विल फील गुड, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप देख रहे हैं साउथ इंडियन है, वो नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो यू कांट से दैट कि मुझे तो स्पून से ही खाने की आदत है। बस बी कंसिडरेट अबाउट पीपल एंड स्टार्ट ईटिंग विद देम। ओके, दिस इज अ एटिकेट, दैट्स इट। एंड जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले लोगों से आपका कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग सब कुछ अच्छा हो जाता है एंड इट विल हेल्पफुल फॉर यू इन योर ग्रोथ, not only professionally but personally as well, and it works in both the scenarios. So it will definitely change the society। और मुझे लगता है कि इंडिया में, मैंने बाहर कंट्री ट्रैवल नहीं किया है, सो आई हैव नो आइडिया। मैं अपने कंट्री ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को सिखानी चाहिए एंड इट शुड बी मैंडेटरी, क्योंकि एंड ये बहुत छोटी क्लासेस से ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बच्चे ये सारी चीज़ें पहले से सीख जाएंगे तो शायद हम एक बहुत अच्छे सिटीजन्स को ग्रो कर पाएंगे, और जिससे कि हर कोई इंसान कंफर्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, वी ट्रैवल, वी ईट सो मैनी थिंग्स। सो हम अगर एक दूसरे के लिए कंसिडरेबल हो जाए, जापान को हम इतना मॉडर्नाइज या फिर आइडल क्यों मानते हैं, क्यों वहाँ के लोग इतने ज़्यादा कंसिडरेबल है? बिकॉज उनका कल्चर वैसा है, राइट? सो वो सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें सिखाने की ज़रूरत है, एंड तब डेफिनेटली अगर हम ये करेंगे तो हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा। सो दैट इज़ माई मोटो। ग्रेट। तो इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन और राइज होता है कि आपने जैसा बताया कि स्कूलों में ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, इमेज कंसल्टेंसी होनी चाहिए कि बच्चों को बचपन से पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। लोग कहते हैं इंडिया में नहीं है, स्कूलों में नहीं है, ये चीज नहीं सिखा रहे, बस एकेडमिक एकेडमिक एकेडमिक। बट
बट अच्छे स्कूलों में है, यस अच्छे से स्कूलों में सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, कैसे चॉपस्टिक यूज़ करना है, फाइन डाइनिंग में कैसे जाना है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ क्वेश्चन उठता है कि छोटे स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में ये सुविधा क्यों नहीं है? अगर आ जाएगी तो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? क्या ये बहुत महंगा पड़ता है एक नॉर्मल एकेडमिक टीचर से या फिर नहीं? ओके तो सबसे पहली चीज तो है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को ये लगता है कि चॉपस्टिक से अगर आप खाना सीख गए तो क्या ही चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में, या आपको कपड़ों के बारे में पता चल जाए तो क्या ही चेंज हो जाएगा, उन्हें ये लगता है। एंड पीपल आर नॉट सो अवेयर ऑफ इट। उन्हें लगता है कि इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, ऐसा, बिकॉज शायद उस चीज़ पे वो स्टकअप नहीं होते हैं बट येस जब वो स्टकअप होते हैं तब उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी होती है, क्योंकि आप जब बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें चेंज करना, चीज़ों को लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपके पास अपने बायसेस होते हैं, बट जब आप बचपन से वो चीज़ सीखते हैं तो आपकी बिहेवियर ट्रेट्स को चेंज करना बहुत ईजी होता है और आप उस चीज़ को ईजिली सीख सकते हैं, ये होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस ही नहीं है, इवन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। मुझे याद है कि मैंने कुछ साल पहले की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया था कि मैं ऐसे कुछ सेशंस लेना चाहती हूँ, एंड दे जस्ट सिंपली डिनाइड मी। वो बोलते हैं हमारे प्रोफेसर्स को सब पता है, सब आता है एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है। उन्हें लगता है कि इससे क्या ही चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हर किसी को, जो लोग डिसीजन मेकर हैं उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। सो जो भी लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को इसके बारे में अवेयर करूँ। दूसरी चीज़ है ये कि बच्चे अगर बचपन से उन्हें सिखाया जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। हाँ, उनको भी ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में, जैसे वो हर सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं कि हमें क्यों ही पढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब आप वो पढ़ाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि हम तो MBA कर रहे हैं, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं ये। ओके, बट यस, जब आप बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, जब वो आज से 5 साल बाद अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे, देन दे विल रियलाइज कि ये चीज़ ज़रूरी थी। बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट थी, बहुत सारी चीज़ें मैं उस समय रिबेलियन बिहेव करती थी कि मुझे ये क्यों पढ़ाया गया। बट आज मैं जब सोचती हूँ तो आज वो सारी चीज़ें, मेरी ट्रेनिंग जो मैं ट्रेन करती हूँ स्टूडेंट को, वो सारी चीज़ें मुझे काम आती है। मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं बायोटेक के बच्चों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ क्योंकि वो सारी नॉलेज है मुझ में, राइट। तो आज समझ में आता है कि नॉलेज होना, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, वो कहीं ना कहीं काम आता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें भी काम आती है और ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सारे सब्जेक्ट तो फिर भी आपको एक टेक्निकल सॉर्ट ऑफ थिंग में काम आते हैं, बट ये बिहेवियर चेंजेस हैं जो आपको एवरीडे काम आते हैं, और आप शुरू से अगर आप उसको सीखते हैं और अपने बिहेवियर में लाते हैं तो ये आपका एक पर्सनालिटी ट्रेड बनता है। जैसे कि डिफेंस ऑफिसर्स का होता है, एकदम चेंज हो जाते हैं लोग डिफेंस की ट्रेनिंग के बाद, हर एक चीज़ डिफरेंट होती है और हम पहचान सकते हैं कि दैट पर्सन इज अ सोल्जर बिकॉज वाई, बिकॉज द वे दे स्टैंड, द वे दे ड्रेस, द वे दे ईट, एवरीथिंग चेंजेस। ओके, सो वो पर्सनालिटी ट्रेट में लाने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन लगता है, जो मुझे लगता है एज अ सिविलियन हमें वो बचपन से स्टार्ट कर देना चाहिए, तभी ये चेंज होगा। सो दैट इज द थिंग विच वी कैन डू। ग्रेट। तो पूजा जी, आज की हमारी बातचीत से हमारे दर्शकों को बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं। एक ऐसी टिप कि कल से जब ये उठेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की जर्नी में स्टार्ट कर देंगे, तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे वो स्टार्ट करने के लिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल इन्फ्लुएंस, किसी भी तरह की चीज को करने के लिए सबसे छोटी टिप, पहली टिप क्या होगी? ओके, तो जैसे कि मैं हमेशा हमारे सेशन में बात करती हूँ, हमेशा मेरे स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बात कहती हूँ और जो मेरे लिए बहुत काम करती है, सबसे पहली चीज़, वर्क ऑन योर माइंड सेट। ओके, जब भी आप कल से अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग and go in front of the mirror and say to yourself, I am the best. Okay, and I want to change the things and I am change maker. Okay, just start talking to yourself positively. Okay, बस अगर आप ये एक चीज़ करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है,
बट ये बहुत पावरफुल चीज़ है। Yes. तो जब भी आप कुछ काम करने वाले हो या नहीं भी करने वाले हो या कुछ भी, बस सुबह उठ के अपने आप से ये 3 लाइन कहिए, ठीक है? या आप अपनी खुद की लाइन डेवलप कर सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो। वो पॉजिटिव सेंटेंसेस अपने लिए अपने आप से बोलने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को प्रेज करें, क्योंकि पीपल आर नॉट देयर टू प्रेज यू, ओके? सो यू नीड टू बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर। सो सबसे पहले आप अपने आप को प्रेज करो, एंड इट विल हेल्प यू टू चेंज योर माइंडसेट। एंड सेकेंड थिंग इज दैट स्टार्ट being thankful for whatever you have, rather than complaining. Just start being grateful, okay? रोज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट आप ये कर सकते हैं, कोई एक दिन या 1 घंटा ऐसा चूज कर सकते हैं जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये 1 घंटे में मैं आज कोई कंप्लेन नहीं करूँगा, ओके? एंड आई विल बी थैंकफुल वॉट एवर विल बी देयर. It will change. There will be sudden and simple change will start happening in your life. और ये आप कल से इम्प्रूव कर सकते हैं और कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं. एक बार आपका माइंड ट्यून हो जाए तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें ईजी होती है करनी. सो दैट इज़ माई मैसेज फॉर एवरीवन. यस, ग्रेटफुल होइए. जो भी चीज़ें हैं आपके पास, कोई है जिसके पास नहीं है. आज अगर आपके पास घर है रहने को, कोई है जो किराए पे रह रहा है. अगर आपके पास गाड़ी है, कोई है जिसके पास गाड़ी नहीं है. अगर आपके पास आज बाइक है, कोई है जिसके पास नहीं है. तो जो भी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे रिलेशंस हैं, माँ बाप हैं आपके पास, ग्रेटफुल रहिए. भाई बहन है, हर चीज़ का ग्रेटफुल रहिए. इवन आपके हाथ में फ़ोन है चलाने को तो ग्रेटफुल रहिए. ऐसे लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है चलाने को. तो जितना ग्रेटफुल रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करेंगे और उतना मेहनत से काम कर पाएंगे, राइट? और जैसा कि मैम ने कहा, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं आपको सपोर्ट करने वाला. आपको ही अपने आप को सपोर्ट करना और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देनी है अपने बारे में, राइट? और जितना आप बोलोगे उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आप उसमें बिलीव करने लगोगे और आपकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी 200% हो जाएगी. तो इसी चीज़ के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं मैम. और बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आई और हमारे दर्शकों को आपने इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स दिए कि कैसे वो अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कैसे अपने करियर में, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में वो चीज़ पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच विनीत इनवाइट करने के लिए, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत मज़ा आया. और वैसे ये मेरा 3रा या 4था पॉडकास्ट है. वैसे तो मैं लेती हूँ, बट ये प्लेस सच में बहुत डिफ़िकल्ट होती है. मैं जब भी यहाँ बैठती हूँ तो आई कैन इमेजिन कि मेरी गेस्ट की सिचुएशंस क्या होती है. बट हमेशा मज़ा आता है मुझे दोनों तरफ से प्ले करने में. ओके, सो thank you for giving me this opportunity, and thank you everyone for listening us. Thank you so much. मैम से कनेक्ट करने के लिए मैं लिंक इनका लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. साथ में इनका यूट्यूब चैनल है द पूजा टॉक शो, उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इनके बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से इन्होंने पॉडकास्ट कर रखे हैं. आप इनकी बातों को सुनिए और देखिए कि कैसे ये चेंज ला रही हैं दुनिया में. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैम से. इसके साथ साथ नमस्कार और नमस्कार. यस.